दोस्तों सोचिए, अगर आपके पास 1 से 5 करोड़ रुपए हो तो क्या आप उन पैसों का एक बड़ा आलीशान घर बनाना पसंद करेंगे या उन पैसों को इन्वेस्ट कर और ज़्यादा पैसे बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम एक इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास आदमी कंफ्यूज होता है। जब किसी मिडिल क्लास इंसान के पास इतना पैसा आ जाता है कि वह एक बड़ा आलीशान घर बना सके, तब उसके दिमाग में सिर्फ यही सवाल आता है कि वह एक बड़ा आलीशान घर बना ले। तो दोस्तों, क्या बड़ा आलीशान घर बनाना सही डिसीजन है या फिर एक फाइनेंशियल बहुत बड़ी मिस्टेक? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी बात जो हर इंसान को समझ लेनी चाहिए दोस्तों, घर एक एसेट कम और एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। दोस्तों इसीलिए घर में कितना पैसा लगाना सही है और कितना नहीं, इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और आज की इस वीडियो में हम इसी बात को जानेंगे। दोस्तों जब आप एक बड़े आलीशान घर बनाने के बारे में सोचते हैं तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, उसमें एक लंबा मोटा पैसा लगना जरूरी है दोस्तों, तभी वह बड़ा आलीशान घर बन पाता है। दोस्तों जब आप एक घर में 1 से 5 करोड़ रुपए यानी कि करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपके साथ क्या होता है दोस्तों, आपका वह पैसा हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाता है। दोस्तों उस पैसे से आपकी जो पैसिव इनकम आ सकती है वह इनकम कभी नहीं आती है और इसके साथ दोस्तों आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी घर की बहुत हाई हो जाती है। दोस्तों इससे ये कहा जा सकता है कि बड़ा आलीशान घर बनाना कोई सही डिसीजन नहीं है। इसके विपरीत दोस्तों आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस पैसे से अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ एक सवाल उठता है, जब बड़ा और आलीशान घर बनाना एक स्मार्ट डिसीजन नहीं है तो क्यों बड़े लोग, अमीर लोग हमेशा बड़े बड़े घरों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या कहा जाए बड़े बड़े घर हमेशा क्यों बनाते हैं? दोस्तों इसके 4 मुख्य रीजन हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। दोस्तों अमीर लोग कभी भी दोस्तों बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करते हैं और बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट तो कभी भी नहीं करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा रीजन दोस्तों लाइफ स्टाइल एंड कंफर्ट। दोस्तों अगर कहा जाए तो अमीर लोग कभी भी सिर्फ पैसे को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचते हैं दोस्तों, वह पैसे से अपने जीने के स्टैंडर्ड को अपग्रेड करने की भी कोशिश करते हैं और सबसे बड़ा दोस्तों उनके जीवन में जो कंफर्ट रहता है दोस्तों वह उसको घर रहता है। इसलिए दोस्तों अमीर लोग हमेशा एक बड़ा और मोटा पैसा घर में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरे रीजन की बात करें दोस्तों तो दूसरा रीजन रहेगा सक्सेस का सिंबल। दोस्तों अगर कहा जाए तो बड़े और अमीर लोग बड़ा घर इसलिए भी बनाते हैं ताकि वह लोगों को दिखा सकें कि उन्होंने जीवन में क्या कमाया है, जिसके कारण लोग उन्हें जज कर सकें। बड़ा घर आज के टाइम पर अमीर लोगों को बनाना एक मजबूरी हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि वह उनके एक सक्सेस का, स्टेटस का सिंबल होता है। दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों अमीर लोग कभी भी अपना पूरा पैसा दोस्तों कभी भी घर में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वह अपनी कमाई का टोटल 30 to 35 हिस्सा घर में लगा देते हैं और बाकी के पैसे को दोस्तों वह इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, अपने रियल एस्टेट में या और भी कहीं, जहां से उनको एक पैसिव इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे वह बड़े बड़े खर्चे मेंटेन कर लेते हैं। दोस्तों चौथा सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों इमोशनल वैल्यू। दोस्तों जब कोई इंसान ग्रोइंग स्टेज में होता है या मिडिल क्लास स्टेज पर होता है, तब वह सोचता है अपने सपनों का घर बनाने के बारे में, और वही इंसान जब अमीर बन जाता है तो दोस्तों वह घर में अनाप शनाप पैसा लगा देता है और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि सपनों का घर हर कोई नहीं बना पाता है। दोस्तों ये 4 रीजन है जिसके कारण बड़े और अमीर लोग हमेशा दोस्तों बड़े और आलीशान घर बनाते हैं। दोस्तों अब सबसे बड़ी बात होती है कि आपको क्या करना चाहिए। जब आपके पास 1 से 5 करोड़ रुपए हो तब आपकी एक स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? दोस्तों जब भी आप कभी घर बनाने के बारे में सोचें तो आपकी स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए दोस्तों, आप अपनी टोटल सेविंग का मात्र 25 से 30% हिस्सा ही घर में इन्वेस्ट करें दोस्तों। बाकी के बचे हुए पैसे को आप इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट में, या कहें तो रियल एस्टेट में, या और भी किसी मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी एक पैसिव इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आपको 2 बड़े फायदे होंगे। पहला दोस्तों आपकी वेल्थ हमेशा बनती रहेगी और दोस्तों आप अपनी
लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, जब भी कोई इंसान अपने सारे पैसे को घर में इन्वेस्ट कर देता है दोस्तों, तो उसके साथ 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती हैं। वह है दोस्तों, वह फाइनेंशियली हमेशा के लिए स्टक हो जाता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा के लिए रुक जाती है, क्योंकि दोस्तों वह अपना सारा पैसा घर में इन्वेस्ट कर चुका है, तो दोस्तों वह दूसरी जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाता। दूसरी दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों, इमरजेंसी के टाइम पर आपके पास कोई भी कैश नहीं रहता है, आपके पास पैसा नहीं रहता है जिसको आप इमरजेंसी टाइम में यूज कर सकें। दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी चीज दोस्तों, आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए मिस हो सकती है, क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप उसको इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। जब इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए दोस्तों सबसे स्मार्ट अप्रोच यही होगी कि आप अपनी सेविंग का मात्र 25 से 30% हिस्सा घर में इन्वेस्ट करें और एक अच्छा घर बनाएं, और इसके बाद दोस्तों बाकी के पैसे को इन्वेस्ट करें, जिससे आपकी हमेशा के लिए वेल्थ बन सके और अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सके। दोस्तों एक सबसे जरूरी बात दोस्तों जो मैं आखिर में कहना चाहता हूं दोस्तों, पैसे से घर बनाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों समझ से फ्यूचर बनाया जा सकता है, और आज के टाइम पे वही सबसे बड़ी बात है। आप भविष्य में चाहें जब आपके पास पैसा हो तो आप उसको अपने बड़े आलीशान घर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब तक आपके पास दोस्तों आय के साधन ना हो ज़्यादा से ज़्यादा, तब तक दोस्तों बड़े घर में इन्वेस्ट करना एक बेवकूफ़ी है। इसलिए दोस्तों स्मार्ट सोच के साथ स्मार्ट डिसीजन लीजिए और दोस्तों अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों मुझे कमेंट करके बताएं अगर आपके पास भी 1 से 5 करोड़ रुपए हो तो आपकी स्मार्ट अप्रोच क्या होगी और क्या आप एक बड़ा घर बनाना पसंद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।